Welcome to Unified Study. I am Priyanka Sharma. Today we are going to discuss Artificial Intelligence previous year questions from Unit 2. हमने UGC नेट 2021 के प्रिपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब हम यूनिट 2 के ऊपर आते हैं. यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा है. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में यूनिट 2 का सिलेबस है. इसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स किसी भी नॉलेज को, अपना नॉलेज मशीन को देना. तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम अपना नॉलेज मशीन तक कैसे पहुंचाएंगे. हम बहुत सारे तरीकों से अपना नॉलेज मशीन को पहुंचा सकते हैं जिसके थ्रू वो वर्क करके अपना काम कर सकते हैं. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिंपल वर्ड में हम कहें तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स मशीन के पास नॉलेज इंटेलिजेंस से नहीं होती है, वो हमें मशीन को देना होता है. तो हम किस तरीके से अपना नॉलेज मशीन में फिट करते हैं, दैट इज द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. जितना अच्छे तरीके से हम नॉलेज रिप्रेजेंट करके मशीन को देंगे उतने अच्छे तरीके से मशीन वर्क कर पाएगी. इसमें 3 पार्ट्स आते हैं हमारे: लॉजिकल, structural, and last one is network. लॉजिकल में 2 पार्ट आते हैं हमारा: प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक. ये वाला जो पार्ट है हम यूनिट 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी ये सारा पार्ट पढ़ते हैं. लॉजिकल वाला जो पार्ट है जिसमें प्रपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक, ये पोर्शन हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है. स्ट्रक्चरल के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेम एंड अनदर इज स्क्रिप्ट. नेटवर्क में 2 टाइप्स होते हैं: सिमेंटिक नेटवर्क एंड कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी. अब हम स्ट्रक्चरल और नेटवर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ये क्या होते हैं. फ्रेम तो मतलब क्या होता है? फ्रेम दैट मीन्स डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट. डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट. जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो चीज हम करते हैं फ्रेम में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. हमारे पास में ये फ्रेम हमने बना ली. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें लिखते हैं और वो नॉलेज हम मशीन में फिट कर देते हैं. तो ये हुआ हमारा फ्रेम. स्क्रिप्ट. अब स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट दैट मीन्स डिस्क्राइब इवेंट रेदर देन ऑब्जेक्ट. स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब इवेंट्स डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं. स्क्रिप्ट को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी जो हम मशीन के अंदर फिट कर सकते हैं? तो स्क्रिप्ट ऐसी होगी कि हम घर से निकले, मार्केट गए, परचेसिंग की, शॉपिंग करने के बाद में पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद में घर पे आए. तो ये पूरा वर्ड टू वर्ड जो एक्शन है वो हम मशीन को दे देते हैं और मशीन उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है कि कौन सा चीज आई तो उसके बाद हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है. तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एक्शन पे बेस्ड होती है. A script is a structured representation describing a stereotype sequence. ये जो sequence हम उसको देते हैं उसे हम कहते हैं stereotype sequence of events in a particular context. किसी भी एक context पे हम उसे stereotype events देते हैं
और फ्रेम क्या होती है? फ्रेम इज द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स और स्लॉट्स एंड एसोसिएटेड वैल्यूज दैट डिस्क्राइब्स सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो ये हमारा होता है फ्रेम और ये है स्क्रिप्ट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में हमारा सिमेंटिक नेटवर्क एंड कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी दोनों है। सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है? इट इज द अल्टरनेट ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक का अल्टरनेट है। इससे हम ग्राफ के थ्रू, सिमेंटिक नेटवर्क को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नोड्स एंड आर्क्स होती है, नोड्स और आर्क्स, जिसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में क्या होता है? जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई स्टोरी बताते हैं और वो स्टोरी हम नॉलेज रिप्रेजेंट करने के लिए फिट करते हैं और उसके थ्रू मशीन हमारा वर्क करता है। टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेसिक स्टोरी लाइन विद द हेल्प ऑफ which he claimed that many stories can be represented by just a few concepts. Few concept, एक concept के थ्रू हम स्टोरी बना देते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं मशीन के अंदर और उसके थ्रू मशीन वर्क करती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 का है। अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नीडेड। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? First one is as it is difficult to administrative staff to process data. No, administrative staff को data process करने में difficulty हो रही थी तो staff और लगा लेते, but not the correct answer. Second, due to rapid growth of information and communication technology, ये भी नहीं है. Third one, due to growing size of organizations which need to process large volume of data. Of course, large volume of data है तो हमें उसे स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ना कुछ हैंड चाहिए, सिस्टम चाहिए, तो इसके लिए हमने कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया। नेक्स्ट, एज टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन आर टू बी टेकन। करेक्ट, टाइमली और एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए हमने बनाई। क्यों? क्योंकि एआई के फर्स्ट क्लास में एक मशीन, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था कि मशीन के अंदर पानी फिल हो जाता है, वाटर जितना चाहिए वो लेवल फिल हो जाता है, उसके बाद में वो खुद वाटर लेना स्टॉप कर देती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग हो या ना हो तो वो क्या करती है? टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन लेती है थ्रू इनबिल्ट इंटेलिजेंसी। सो आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 का है। स्लॉट्स एंड फेसेट्स आर यूज्ड इन। स्लॉट्स एंड फेसेट्स किस में यूज होते हैं? तो ये यूज होते हैं फ्रेम में। कैसे? स्लॉट्स का मतलब होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉय है, बॉय की एज होगी, डेट ऑफ बर्थ एंड हाइट, एनीथिंग। तो ये जो है ये हमारा कहलाता है स्लॉट्स। ये सारी चीजें हमारी कहलाती है स्लॉट्स। ये इनकी जो वैल्यूज है, एट्रीब्यूट जो है वो स्लॉट्स कहलाते हैं। बट एज दैट इज 35 ईयर, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी कहलाती है फेसेट्स। जब हम फ्रेम बिल्ड करते हैं तो हम अलग अलग टाइप के कॉलम देते हैं तो उसमें स्लॉट्स एंड फेसेट्स लिखते हैं। स्लॉट्स दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट एंड फेसेट्स दैट मीन्स उनकी वैल्यूज। सो आवर करेक्ट आंसर इज फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2013. Which of the following is a
Knowledge representation technique used to represent knowledge about stereotype situation. हमने देखा था stereotype situation किस में होती है, स्क्रिप्ट में. एस से हम याद रख सकते हैं, स्क्रिप्ट में स्टीरियोटाइप सिचुएशन, क्योंकि जो हम उसमें इनबिल्ट करते हैं तो हमारा जो इवेंट होता है उनको हम एक स्टोरी के टाइप में, स्टोरी के जैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं मशीन के अंदर. सो आवर करेक्ट आंसर इज स्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2019. द स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन इज a feature-centric representation, an action-centric representation, a combination of feature-centric and action-centric representation, and last one is a hierarchical feature-centric representation. So our correct answer is an action-centric representation, because स्क्रिप्ट में क्या करते हैं हम, स्टीरियोटाइप जो कंटेंट देते हैं उसमें वन बाय वन सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं और वो उन स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेशन को देख करके एक्शन परफॉर्म कर सकती है हमारी मशीन. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज टू एन एक्शन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज स्क्रिप्ट्स. Now this is the question from December 2016. An artificial intelligence or semantic network is a graph-based method of knowledge representation where nodes represent concepts and arcs represent relations between concepts. Second is a graph-based method of knowledge representation where nodes represent relations between concepts and arcs represent concept. Third one is represents any entity as a set of slots and associated rules. And last one is a subset of first order logic. So semantic network में हम करते क्या हैं, जैसे कैट ये टाइप्स है मैमल्स का. हमारी कैट का नाम है टॉम, वो ब्राउन कलर की है. कैट सेट ऑन मैट, ये एक प्रॉपर्टी हो गई. कलर. और कैट लाइक्स मिल्क, ये एक प्रॉपर्टी हो गई. तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ किया है दैट इज द सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन. अब ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस में लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं. ये सारी चीज हमारी ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखे हुए हैं. एंड आर्क रिप्रेजेंट रिलेशनशिप. आर्क, ये आर्क हमारी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रही है कि कैट सेट ऑन मेट, कैट लाइक्स मिल्क. तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रही है रिलेशनशिप का, ये आर्क कर रही है. सो आवर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट is a graph-based method of knowledge representation where nodes represent concept and arcs represent relations between concepts. Now next question is from June 2015. Script, conceptual dependency, frame and associative network. हमें ये चारों के बारे में पता है. अब हम कैसे करेंगे, सबसे इजी एग्जाम्पल इसमें इजी वे देखेंगे कि हम किससे किसको कनेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो frame like structure used to represent stereotypical patterns for commonly occurring events in terms of actors, roles, props and scenes. तो ये हमारा होगा फर्स्ट वन स्क्रिप्ट. इसमें फ्रेम जरूर दिया है बट दिया है स्टीरियोटिपिकल पैटर्न्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्रिप्ट. तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ सी एंड डी दोनों भी डिस्कार्ड हो गया. हमारा आंसर फर्स्ट हो सकता है या फिर सेकंड हो सकता है. नाउ
Directed graph with labeled nodes for graphical representation of knowledge. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस में करते हैं? नेटवर्क में करते हैं. सो डी का होगा फर्स्ट. तो हमारा आंसर आएगा बी इज द करेक्ट आंसर. अब हम आगे का देख लेते हैं. नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स is stored in record like structure slots and slots values. ये किस में करते हैं? हम फ्रेम में करते हैं. सो बी का सी का आएगा सेकेंड. एंड प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स टू रिप्रेजेंट नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट. ये है हमारा कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी. हम कॉन्सेप्ट उसमें डालते हैं. तो कॉन्सेप्ट जो स्टोरी कॉन्सेप्ट हमारा स्टोरी के रूप में जो डालते हैं वो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी है. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम जून 2015. इसमें भी वही सारी चीज़ें दी हुई है. फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी, एसोसिएटिव नेटवर्क एंड स्क्रिप्ट. बट ये जो ऑप्शंस इनके आंसर्स हैं उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है. तो हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो टू डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड स्टीरियोटाइप इवेंट. ये किस में डिस्क्राइब होगा? टू डिस्क्राइब स्टीरियोटाइप इवेंट, दैट इज द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट में होता है. तो डी का होगा हमारा सेकेंड. डी का होगा सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ ये हो गया डिस्कार्ड. सी का फर्स्ट दोनों में भी दिया हुआ है. सी क्या है? फ्रेम, सॉरी एसोसिएटिव नेटवर्क. Pictorial representation of objects, their attributes and relationship. Correct. सी का होगा हमारा फर्स्ट. अब ए एंड बी. Record like structure for grouping closely related knowledge and structures and primitive to represent sentence. Frames का होगा हमारा record like structure, that is the frames group closely related to knowledge, and structure and primitive representation of sentence, that is the conceptual dependency. So our correct answer is first. Now next question is from December 2016. Match is each artificial intelligence term list one that best describes a given situation in semantic network, frame, declarative, knowledge and primitive. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? knowledge about what to do as opposed to how to do it. knowledge about what to do as opposed to how to do. तो ये जो knowledge हम create करते हैं, ये जो knowledge हम देते हैं, ये किस में आएगा? नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज. नॉलेज यहाँ पे भी है और नॉलेज यहाँ पे भी है. तो इसका थर्ड का हो गया ए. थर्ड का ए इसमें फर्स्ट सेकंड में है एंड फोर्थ में है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर डिस्ट्रॉयड. नाउ फ्रेम. फ्रेम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अ डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट स्टीरियोटिपिकल नॉलेज. स्टीरियोटिपिकल नॉलेज, यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है कहीं, तो स्क्रिप्ट नहीं है, दैट मीन्स ये फ्रेम में जाएगा, क्योंकि दोनों भी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल ही टाइप है दोनों, इसलिए ये स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. तो हमें स्मार्टली वर्क करना है इन द एग्जाम. सो वी कनेक्ट डी विथ फ्रेम. सेकेंड का डी है इसमें. फोर्थ ऑप्शन आप द करेक्ट आंसर. सिमेंटिक नेटवर्क. सिमेंटिक नेटवर्क क्या आएगा? मेथड ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट यूज्ड इन ग्राफ. ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स नेटवर्क. एंड प्रिमिटिव दैट मीन्स अ प्रीमाइस ऑफ अ रूल्स दैट इज नॉट कंक्लूड बाय एनी रूल. सो करेक्ट आंसर इज 4. Thank you.